हेलो दोस्तों, वेलकम टू मूवी ऑनर। मुफासा द लायन किंग। ये मूवी स्टोरी बताती है सिम्बा द लायन किंग के पिता मुफासा की। मूवी स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग होती है जहां पर द लायन किंग खत्म हुई थी, जिसमें सिम्बा अब एक जंगल का अच्छा राजा है, जिससे सभी खुश भी है। सिम्बा की और नाला की शादी भी हो चुकी है और उनकी एक बच्ची भी है, क्यारा। हमें पता चलता है कि नाला शिकार करने गई थी और वो जंगल में रास्ता भटक गई है। वो रास्ता बहुत कोशिशों के बाद भी नहीं ढूंढ पा रही। फिर वो थक हार कर एक पत्थर के नीचे बैठ जाती है और ये विश्वास रखती है कि सिम्बा उसे ढूंढ लेगा। यहाँ पर सिम्बा अपनी बेटी से विदा लेता है और बताता है कि उसकी माँ को ढूंढने जा रहा है और क्यारा को छोड़ देता है टिमोन और पुम्बा के साथ, और सिम्बा अब वहाँ से चला जाता है। क्यारा, टिमोन और पुम्बा साथ ही में रहते हैं। तभी वहाँ पर आता है रफीकी, और रफीकी क्यारा को एक कहानी बताता है। कहानी एक सच्चे राजा की, जो जन्म से नहीं पर अपने कर्म से राजा था। फिर यहाँ असल मूवी की शुरुआत होती है, जिसमें सिम्बा के पिता मुफासा का बचपन दिखाते हैं, जिसमें मुफासा अपने माँ बाप के साथ में रह रहा होता है। उस जगह पर काफी टाइम से बारिश ना होने की वजह से काफी सूखा पड़ा हुआ था। सभी बारिश और पानी के इंतजार में थे। मुफासा अपनी माँ से पूछता है कि वो दूर पहाड़ों में कौन सी जगह है जो रोशनी के पार है। तो माँ उसे बताती है कि वो है मिलेले, और हम एक दिन वहां पर जरूर जाएंगे। इन बातों के बीच में एक गाना चलता है। तभी वहां पर काफी अच्छा मौसम भी हो जाता है और बारिश आने लगती है। सभी बहुत खुश थे, पर इस खुशी को नजर लगने वाली थी। मुफासा बारिश की खुशी में एक पानी वाले जगह पर बाकी जानवरों के साथ खेल रहा होता है। तभी वहां देखते ही देखते पानी का बहाव ज्यादा होने लगता है और वहां बाढ़ आने लगती है। बाकी सभी जानवर बड़े थे, इसलिए वो बचकर वहां से निकल जाते हैं, पर मुफासा नहीं निकल पाता और मुफासा के पिता उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाते हैं। उसे कैसे भी करके वो किनारे तक उछाल देते हैं, पर एक तरफ से बहाव में एक हाथी भी बहकर आ रहा होता है। वो एकदम से आता है और पूरी बाढ़ को तोड़कर बहा ले जाता है। उसमें मुफासा भी बह जाता है। वहां मुफासा को एक सूखी लकड़ी का सहारा मिलता है, जिससे वो नहीं डूबता और पहुंच जाता है एक आगे के किसी तालाब में। वो काफी उदास और थका हुआ उस लकड़ी पर था। तभी वहां पर एक छोटा सा शेर आता है, जिसका नाम है टाका। वो उससे मजाक की टोन में कहता है कि तुम्हें एक राज की बात बताऊं, तुम्हारे पीछे मगरमच्छ आ रहे हैं। मुफासा जल्दी से तैर कर किनारे पर आता है। टाका उसकी हेल्प भी कर रहा होता है, पर मगरमच्छ वहां पर पहुंचने ही वाले होते हैं। तभी टाका की माँ वहां पर आ जाती है और मगरमच्छों पर दहाड़ कर उन्हें भगा देती है। अब टाका अपनी माँ से कहता है कि क्या हम मुफासा को अपने घर लेकर चलें? तो उसकी माँ मना कर देती है कि हमारा कबीला किसी भी आवारा को पनाह नहीं देगा। अब मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, एक बाढ़ में मेरा परिवार मुझसे बिछड़ गया है। तब उसकी माँ को दया आती है और मुफासा को अपने ग्रुप में ले जाती है। वहाँ पर टाका का बाप, वहाँ का राजा था, वो बोलता है कि इस आवारा को हम खा जाएंगे और इस आवारा को कोई भी पनाह नहीं मिलेगी। तब मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मेरे माँ बाप है, वो बस मुझसे अलग हो गए हैं और मैं सबसे तेज शेर का बच्चा हूँ, मुझे कोई रेस में नहीं हरा सकता। तब राजा कहता है कि ठीक है, तुम टाका से रेस में जीत कर बताओ, अगर जीते तो तुम्हें यहाँ पर रहने को मिलेगा। अब रेस चालू होती है, पर टाका काफी आगे रहता है, क्योंकि बीच में जब भी पानी आता है तो मुफासा डर जाता है और उसकी स्पीड धीरे हो जाती है। पर लास्ट में टाका बोलता है कि मुझे हमेशा से एक भाई चाहिए था, और जानबूझकर हार जाता है। ये देखकर राजा बहुत गुस्सा होता है, पर टाका की माँ ये देखकर खुश होती है। राजा ऐलान करता है कि मुफासा को रहने की जगह दी जाएगी, पर वो रहेगा शेरनियों के पास। अब राजा टाका को कहता है कि इस आवारा का कभी भरोसा मत करना, ये तुम्हारा हक छीनेगा, कभी इसे अपना मत बनाना। पर टाका मुफासा को अपने साथ रखकर काफी खुश था। वहां पर एक गाना चलता है और दोनों साथ साथ में काफी खुश रहते हैं और खेलते हैं, और देखते ही देखते बड़े भी हो जाते हैं। पर टाका के पापा मुफासा को अभी भी एक आवारा ही मानते हैं। अब एक बार टाका की माँ और मुफासा जाते हैं हिरन के शिकार करने। वहां पर उनके पीछे टाका भी आ रहा होता है, क्योंकि उसे भी शिकार करना सीखना था, जो उसके पिता उसे नहीं सिखा रहे थे। पर एकदम से वहां पर सफेद शेर आ जाते हैं, पर टाका डर जाता है और वो अपनी माँ और भाई को छोड़कर भाग जाता है। ये चीज टाका की माँ देख लेती है और वह सफेद शेर मुफासा और टाका की माँ पर हमला कर देते हैं। मुफासा बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ता है और एक को मार भी देता है। बाकी के दो सफेद शेर वहां से डरकर भाग जाते हैं। अब टाका की माँ ये बात राजा को बताती है कि अगर मुफासा ना होता तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अब पहली बार राजा को मुफासा पसंद आता है। मुफासा कहता है कि मुझे हवा में कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, और वो बताता है कि सफेद शेर हम पर हमला करने आ रहे हैं। अगर आपको भरोसा नहीं है तो किसी जासूस को उनके पीछे भेजकर देख लो। एक जासूस वहां पर जाता है और देखने पर पता चलता है कि मुफासा ने जिस सफेद शेर को मारा था वो वहां के राजा का बेटा था, और जो सफेद शेर वहां से भाग गया था उसे सारे मिलकर मार देते हैं। अब सारे सफेद शेर बदला लेने आ रहे हैं अपने राजा के साथ, जो कि काफी खूंखार था।
अब वो जासूस वापस आता है और टाका के पिता से कहता है कि वो सभी आ रहे हैं और उनसे बचना संभव नहीं है। तो राजा टाका को बोलता है कि अगर तुम्हें शाही खून रहना है और राजा बनना है तो तुम्हें यहाँ से भागना होगा। सुबह होते ही टाका की माँ टाका और मुफासा को यहाँ से भाग जाने को कहती है और बोलती है कि रोशनी के पार एक जगह है मिलेले, वहां पर जाओ। टाका और मुफासा वहां से चले जाते हैं और इधर सफेद शेर राजा आता है और टाका के बाप से पूछता है कि किसने मेरे बेटे को मारा। तो वो झूठ बोलता है कि मुझे नहीं पता कि किसने मारा। फिर वहां पर मौजूद बाकी सफेद शेरों को पता चल जाता है कि टाका और मुफासा वहां से भाग गए हैं। सफेद शेर को गुस्सा आता है और वो इतना तेज भागते हैं और देखते ही देखते मुफासा और टाका के पास पहुंचने लगते हैं। पास पहुंचने पर सफेद शेर राजा पूछता है कि किसने मेरे बेटे को मारा। तो मुफासा बिना डरे बोल देता है कि मैं था वो जिसने तुम्हारे बेटे को मारा है। पर टाका से शाही खून की महक आ रही थी, इसलिए वो सफेद शेर टाका को मारना चाहते थे। ये देखकर मुफासा कहता है कि हमें इनसे लड़ना होगा, पर टाका कहता है नहीं, हमें खाई से नीचे पानी में कूदकर अपनी जान बचानी होगी। मुफासा ये नहीं मानता, पर टाका उसे बेवकूफ बनाकर पानी में फेंक देता है और खुद भी कूद जाता है। अब वो किनारे पर पहुंचते हैं और पास के जंगल में आगे बढ़ रहे होते हैं, पर उन्हें कोई भी शिकार नहीं मिलता और वो भूख से तड़प रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी शेर की मौजूदगी महसूस होती है। वो झाड़ियों में ढूंढते हैं और एक शेरनी सराबी उन्हें मिलती है। सराबी उन्हें बताती है कि सफेद शेरों का आतंक पूरी इस जगह पर भी है। उन्होंने मेरे पूरे परिवार को भी मार दिया और अब सिर्फ मैं ही बची हूँ। और साथ ही में वहां पर एक पक्षी भी होता है जिसका नाम है जाजू, जिसे सराबी के साथ रखा था सराबी के पिता ने, उसका ध्यान रखने और उसके लिए जासूसी करने के लिए। अब एक चीज इन तीनों में कॉमन थी, इन तीनों को जाना था मिलेले। तो अब तीनों एक साथ आगे बढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें शिकार की स्मेल आती है। तब पता चलता है कि वहां पर बंदर थे काफी सारे, जिनमें से एक था रफीकी, जिसे उसके ग्रुप वाले बंदरों ने अपने ग्रुप से निकाल दिया था क्योंकि वो उन सबसे काफी अलग था। वो भविष्यवाणी कर सकता था और एक काफी ज्ञानी बंदर था और इलाज तक कर सकता था। अब रफीकी अलग जा रहा होता है और मिलता है टाका और मुफासा और सराबी से। टाका उसे खाने के लिए आगे बढ़ता है, पर रफीकी ज्ञानी होता है तो वो मुफासा और टाका के बारे में उनकी सारी चीजें बता देता है और ये भी बताता है कि तुम सभी को मिलेले जाना है और मुझे पता है कि मिलेले कहाँ पर है क्योंकि मैं वहां पर रह चुका हूं और मेरा भाई भी वहां पर है। फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं, पर उनका पीछा अभी भी वो सफेद शेर नहीं छोड़ रहे थे। टाका मुफासा से कहता है कि मुझे सराबी पसंद है, तो मुफासा अपना लव गुरु बढ़िया से टाका को बताता है कि उसे इम्प्रेस कैसे करना है। मुफासा की स्मेल सेंस काफी बढ़िया होती है, इसलिए उसे पता चल जाता है कि सराबी जहां से आई है वहां पर काफी प्यारे फूल है जिनकी स्मेल उसके बालों से आ रही है। मुफासा टाका को ये बात बताता है और सराबी को कहने को बोलता है। टाका सराबी के पास जाता है, उस पर लाइन मारने लगता है और नर्वस भी हो जाता है, पर वो उसे ये बोल देता है कि तुम्हारे बालों से उन फूलों की स्मेल आ रही है। तब सराबी खुश होकर अपने पुराने घर के बारे में बताती है, कैसे वहां पर वो प्यारे प्यारे फूल थे। अब उन्हें पता चल जाता है कि सफेद शेर काफी तेजी से उनकी ओर बढ़ रहे थे क्योंकि वो काफी बढ़िया छलांग भी लगा सकते थे, इसलिए वो पहाड़ी इलाका काफी जल्दी पार कर रहे थे। अब मुफासा और उनके ग्रुप को एक हाथियों का झुंड भी दिखता है और पीछे से आ रहे सफेद शेर भी। सराबी दिमाग लगाकर एक पेड़ पर लगा मधुमक्खी का छत्ता तोड़ देती है, जिसके गिरने से काफी मधुमक्खियां आ जाती है और हाथी सभी इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे सफेद शेर उलझ जाते हैं और कुछ भाग जाते हैं। पर सराबी उस पेड़ से नीचे गिर जाती है जो अब हाथियों के बीच में गिर गई थी और वो मर सकती थी। ये चीज टाका देख रहा था, पर वो डर रहा था और वो एक पत्थर के नीचे छुप जाता है, उसे बचाने नहीं जाता। मुफासा वहां पर बेखौफ होकर जाता है और सराबी को बचा लेता है और एक चीज बोलता है कि मैं हूं ना। सराबी बेहोशी में थी, पर उसे हल्का हल्का ये सेंस हो रहा था। इधर हाथियों के भाग जाने से चट्टानें टूट जाती है और रास्ता बंद हो जाता है, जिससे सफेद शेर पीछे रह जाते हैं। बाद में रफीकी सराबी का इलाज करके उसे होश में लाता है और सराबी पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई। अब मुफासा एकदम से झूठ बोल देता है कि तुम्हारी जान टाका ने बचाई है, क्योंकि मुफासा चाहता था कि सराबी टाका को पसंद करे। ये सब रफीकी देख रहा था, पर कुछ बोला नहीं। अब वो जानता था कि मुफासा एक बहादुर शेर होने के साथ साथ दिल का काफी साफ और काफी बड़ा भी है। अब वो चारों पहुंचते हैं एक बर्फ के इलाके में और उस बर्फ के पहाड़ को पार करते ही उनकी मंजिल उनके सामने ही थी, मिलेले। अब बर्फ के इलाके में वो आगे बढ़ रहे होते हैं, पर वहां पर दिक्कत ये थी कि उनके पाँव के निशान पीछे छूट रहे थे। तो मुफासा जाजू से कहता है कि तुम जाकर हमारे पाँव के निशान को मिटाते रहो ताकि सफेद शेर हमारा पीछा ना कर पाए, और ये आइडिया काम करता है। सराबी ये देखकर इंप्रेस होती है और साथ ही मुफासा के बाकी बहादुरी के काम देखकर भी।
एक पॉइंट पर मुफासा रफीकी को अपने पीठ पर बिठाता है और उसके मुंह से निकलता है मैं हूं ना, और ये सुनकर सराबी को शक हो जाता है कि मुफासा ही था जिसने उसकी जान बचाई है। और उसके स्मेल वाले टैलेंट को देखकर भी सराबी समझ जाती है कि उसके बालों से जो खुशबू वाली बात थी वो भी मुफासा ने ही बताई होगी। वो रात में मुफासा से बात पूछती है, मुफासा पर बार बार झूठ बोलता है और कहता है नहीं, ये सब टाका ने किया है। आखिरकार सराबी को सच पता चल जाता है और वो मुफासा के साथ रहती है। ये सब दूर खड़ा टाका देख रहा होता है और उसे लगता है कि मुफासा उसे धोखा दे रहा है। जैसा उसके पिता ने कहा था कि आवारा हमेशा ही धोखा देते हैं। वो बहुत गुस्से में था, पर गुस्से में वो बहुत ही खराब काम करने जा रहा था। वो चला जाता है सफेद शेरों के पास और उनसे मिल जाता है और कहता है कि मुफासा ने तुम्हारे बेटे को मारा है और उस तक पहुंचने का रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम मेरे पांव के निशान का पीछा करना और उसे मार देना और अपना बदला लेना। सफेद शेर इस बात से एग्री हो जाते हैं। अब टाका सुबह होने से पहले ही मुफासा और बाकी लोगों के पास पहुंच जाता है और अब वो सब आगे बढ़ने लगते हैं और देखते ही देखते पहाड़ को पार कर कर उन्हें दिखता है मिलेले, जो काफी खूबसूरत था और जहां सारे जानवर खुशी और अमन के साथ रह रहे थे। ये सब देखकर मुफासा भी काफी खुश होता है, पर ये खुशी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी। इधर वो सफेद शेर और उनका राजा वहां पर आ जाते हैं और सारे जानवर अब डरकर वहां से भागने लगते हैं। सफेद शेर आकर मुफासा पर हमला करता है, पर वो उसे धक्का देकर गिरा देता है और वहां पर टाका आता है। अब मुफासा को पता चलता है कि टाका ने ही इन्हें यहाँ पर लाया है। मुफासा अब काफी दुखी था। तभी वहां पर सफेद शेर का राजा आता है और मुफासा को चट्टान से गिरा देता है। अब मुफासा वहां से बाकी जानवरों को एक सच्चे राजा की तरह बात करता है और कहता है कि हम सभी को मिलकर इन्हें यहाँ से भगाना होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो ये बाद में इस जगह पर राज करने लगेंगे और कोई भी खुश नहीं रहेगा। ये स्पीच सुनकर सभी जानवरों में हिम्मत आती है और वो मुफासा के साथ मिलकर सफेद शेरों पर अटैक कर देते हैं। कुछ सफेद शेरनियां मुफासा को एक गुफा में गिरा देती है, जहां पर सफेद शेर का राजा आता है और मुफासा को मारने लगता है। क्योंकि मुफासा अब चोट से कमजोर था तो उस पर सफेद शेर राजा अब भारी पड़ रहा था। ये सब टाका देख रहा होता है। तभी टाका को अपनी माँ की याद आती है, उनकी सीख याद आती है। साथ ही उसे अब मुफासा पर दया भी आने लगती है। टाका वहां पर आकर मुफासा को बचा रहा होता है, तभी हमले से टाका के आंख पर एक कट लग जाता है। अब दोनों मिलकर सफेद शेर को मार रहे होते हैं। तभी वहां पर चट्टान हिलने लगती है और टूटकर नीचे पानी में गिरती है। वहां पर पानी में मुफासा और सफेद शेर गिर जाता है। पानी में लड़ाई करते हुए एक बड़ी चट्टान आ रही होती है, जिसके पीछे मुफासा सफेद शेर को धक्का दे देता है और सफेद शेर पानी में दब जाता है। अब मुफासा पानी के ऊपर आता है, वहां पर टाका उसे पकड़कर खींचता है और उसे बचाता है। सफेद शेर राजा मरने के कारण बाकी सारे सफेद शेर वहां से डरकर भाग भी जाते हैं और अब सारे जानवर मुफासा की बहादुरी देखकर उसे राजा मानते हैं मिलेले का। अब मुफासा की चारों तरफ जय जयकार हो रही होती है। तभी मुफासा को दिखता है कि उसकी माँ जो पानी के बहाव में बिछड़ गई थी वो वहीं पर थी। वो उनसे मिलता है और उसके पापा के बारे में पूछता है, पर वो नहीं बच पाते। अब मुफासा अपनी माँ को देखकर काफी खुश था। तभी टाका वहां पर आता है, पर वो टाका अब किसी को नहीं पसंद। सभी उसे गद्दार बोल रहे थे और चाहते थे कि टाका वहां से चला जाए, पर मुफासा सभी को चुप करता है और कहता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ टाका को यहाँ पर रहने का मौका मिलेगा। पर गुस्से में मुफासा ये भी बोलता है कि अब मैं तुम्हारा नाम नहीं लूंगा, वो मेरा भाई का नाम था और तुम मेरे भाई नहीं हो सकते। तो टाका अपना नाम बोलता है कि ठीक है, आज से मैं हूं स्कार। ये वही स्कार है जो बाद में सिम्बा के पिता मुफासा को मार देता है द लायन किंग मूवी में। फितरत आदमी की नहीं जाती। और अब स्कार वहां से चला जाता है और साथ ही मुफासा अब वहां का राजा बन जाता है। और रफीकी की ये कहानी अब यहाँ पर खत्म होती है, जो वो क्यारा को सुना रहा था। कहानी खत्म होते ही क्यारा को दिखता है कि उसके पिता सिम्बा उसकी माँ नाला को ढूंढकर ले आते हैं। साथ ही उनका एक छोटा भाई भी लाते हैं, जिसे देखकर छोटी सी क्यारा काफी खुश होती है और मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली मूवी में। बाय।